नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरके अड्डा स्टूडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम की। सीटेट एग्ज़ाम जो होता है कैसे पास करें? जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आप लोग अगर सीटेट की एग्ज़ाम दिए हैं, अगर आपका 1 या 2 नंबर से रुक जाता है, तो उसमें क्या करें कि आपका सीटेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाए? जी हाँ दोस्तों, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। आज की मोटिवेशनल लाइन है, अपने संघर्ष को अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो, जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। जी हाँ दोस्तों, आप जिस हिसाब से पढ़ रहे हैं, जिस अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से अपनी तैयारी को तत्पर लगाए रहें, पास भी हो जाएँगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जैसे 2 साल, 4 साल या मान लीजिए 2 महीने, 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, तो सीटेट में ये होता है दोस्तों, देखिए इसमें जो होता है 75 नंबर से जो होता है हमारा थियरी से आता है और 75 नंबर जो होता है पेडागोजी से आता है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए सीटेट के एग्ज़ाम की अगर बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास बहुत कम दिन बचे हैं दोस्तों। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए अब? जी हाँ दोस्तों, अगर इसमें आपको नंबर 1 पे आना है या आपको सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों। इससे पहले जो आपने तैयारी की है, जो आपका बेस बना हुआ है, बस उसी को कंठस्थ कीजिए। क्योंकि जानते हैं लोग जो होते हैं, जैसे मान लीजिए जीन पियाजे के सिद्धांत हो गया, जीन पियाजे के सिद्धांत से देखिए दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर आता है। क्योंकि पेडागोजी हर जगह पूछता है दोस्तों, हर सब्जेक्ट में पूछता है। जैसे हमारी 5 सब्जेक्ट होती है, सीडीपी हुआ और क्या कहते हैं हिंदी हुआ, मैथ हुआ, उसके बाद ईवीएस हो गया, फिर सेकंड लैंग्वेज हो गया। सेकंड लैंग्वेज में लोग हिंदी या संस्कृत भी लेते हैं। उसमें भी जो होती है पेडागोजी आती है दोस्तों 15 नंबर की, 15 15 पचे 75, 75 नंबर का आपका पेडागोजी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पेडागोजी जो है याद करने की विषय नहीं है दोस्तों, उसको समझने की आपको क्षमता होती है। पेडागोजी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप जितने से जितने जैसे है जैसे आपको सीटेट एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो उसके लिए अब देखिए न्यू टॉपिक आप मत पढ़िए। जो भी पढ़े हैं, जो भी आपको आता है उसको रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करिए प्रैक्टिस सेट मारने की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट मारेंगे। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए मार्केट में तमाम है, ये हो गई जैसे प्रैक्टिस सेट आ गई आपकी सीटेट की प्रैक्टिस सेट आ गई। इसको लेके डेली आप क्या कहते हैं, आज से जैसे मान लीजिए 18-19 दिन बाकी है। 18-19 दिन में अगर आप 18-19 सेट मार देते हैं, इसमें प्रैक्टिस सेट मार देते हैं, तो उससे क्या होगा आपको ये पता चलेगा किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप उसमें आपको मदद मिलेगी। दोस्तों देखिए सीटेट में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो रिपीटेड करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट कर जाते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करेंगे तो मान लीजिए 25% आपका उसी से भी रेडी हो सकता है। और जो आपके पास और भी है प्लेटफ़ॉर्म, तमाम प्लेटफ़ॉर्म यूट्यूब पे चल रहे हैं, उस पे भी आप तैयारी कर ही रहे हैं। आई होप कि आप तैयारी कर ही रहे हैं और डेली जो है आप प्रैक्टिस सेट मारिए। प्रैक्टिस सेट मारने से क्या होगा आपकी प्रैक्टिस होगी। आप वहाँ पे जाएँगे तो आपको जो क्या कहते हैं प्रैक्टिस करने से ये फ़ायदा होगा कि जैसे एग्ज़ाम में लोग गलतियाँ करते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, सेकंड लैंग्वेज क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो हमारे सीट पे हैं। जैसे दोस्तों आप सबसे पहले लीजिए एक प्रैक्टिस सेट करने के लिए ओएमआर शीट ले लीजिए। उसके बाद क्या है, इस पे देखिए दोस्तों अपना नाम लिखिए या मान लीजिए कुछ भी लिख लीजिए, मोबाइल नंबर लिख लीजिए या इसमें जो होता है भरने के लिए देखिए दोस्तों, भरने के लिए आता है ना, तो इस पे अगर आप करेंगे, इसके अकॉर्डिंग अगर आप करेंगे जैसे प्रैक्टिस सेट ले लिए, प्रैक्टिस सेट लेने के बाद आप प्रैक्टिस सेट इस पे कीजिए। इस पे करेंगे, अगर इस पे करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा आपका, यहाँ से एक कंटेस्ट होगा आपको कि हाँ, आपको भी वहाँ पे एग्ज़ाम में ओएमआर शीट मिलेगी, वहाँ पे भी भरना होगा। कभी-कभार दोस्तों आप जब प्रैक्टिस करते हैं या क्या कहते हैं एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें देखिए ऑप्शन जो होता है 4 ऑप्शन आते हैं क्वेश्चन के अंतर्गत। 4 ऑप्शन में आपने तो टिक सही करते हैं, लेकिन जब इसको भरना होता है दोस्तों, ओएमआर शीट जब भरते हैं, तो ऑप्शन जैसे क्वेश्चन मान लीजिए 2 का क्वेश्चन 2 का सी सही है, तो आप कभी-कभी सी नहीं लगा पाते हैं। उसमें क्या होता है सी को नहीं कर पाते जल्दी-जल्दी में, उसकी जगह डी पे आप भर देते हैं। इसीलिए दोस्तों गलती होती है। अगर ओएमआर शीट पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कंठस्थ हो जाएगा। आपको आने वाली परीक्षाओं में गलतियाँ नहीं होगी दोस्तों। इससे भी आपका जो होगा सीटेट एग्ज़ाम में बहुत मदद मिलती है। सीटेट एग्ज़ाम क्या अदर एग्ज़ाम में भी मदद मिलती है दोस्तों।
अपनी तैयारी को ऐसे करिए दोस्तों। अब आप कुछ भी नया मत पढ़िए, कुछ भी नया मत पढ़िए। जैसे आपने जो भी पढ़ा होगा उसका दोस्तों नोट्स बनाया होगा, नोट से पढ़िए। नोट से आप मत पढ़िए उतना भी, नोट से ऐसा कीजिए जो भी आपको याद है, मान लीजिए जिसमें कन्फ्यूज़ हैं, कन्फ्यूज़ होने के अगर उसको दोस्तों रिवीजन करिए। रिवीजन करने से क्या होगा, आपका कन्फर्म हो जाएगा, आपका जो होगा कंठस्थ हो जाएगा, वो ज्ञान जो होगा कंठस्थ हो जाएगा। अर्थात आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो एग्ज़ाम में बैठने के बाद आप सही-सही क्वेश्चन को कर सकेंगे। लास्ट स्टेज में हम ये आपको बताना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा आप देखिए प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे आपको ये पता चलेगा एग्जाम कैसे क्वेश्चन पूछता है, एक अंतर्गत क्या आएगा और पेडागोजी के अंतर्गत कैसे-कैसे क्वेश्चन आते हैं, इससे आपको पता लगेगा। उसी बेस पे अपनी तैयारी को आप बनाए रखेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर बनाए रखेंगे तो संभाविक बता रहे हैं, संभाविक आपकी सफलता निश्चित है दोस्तों। क्योंकि आने वाले दौर में दोस्तों 2024 में देखिए अभी बिहार ने बीपीएससी ने ये देखिए कैलेंडर जारी कर दिया कि वो क्या कहते हैं अगस्त में टीचर की वैकेंसी अभी ला सकते हैं। अभी हाल ही में दोस्तों आप लोग खुद ही जानते हैं, हाल ही में बिहार में टीचर की भर्तियां बिहार में हुई है दोस्तों, आप खुद ही जानते हैं। अगर दोस्तों सीटेट पास होंगे तो अदर स्टेट में जाके टीचर का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं आप। इससे दोस्तों इतनी मजबूत कीजिए अपनी, ज़्यादा से ज़्यादा आप आजकल नया मत पढ़िए, बस सिर्फ प्रैक्टिस सेट करिए, वो भी ओएमआर सेट पे करिए। जी हाँ दोस्तों, आई होप कि आपको यह समझ में आया होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।